फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हम एप्लीकेशन करने लगे हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, इसके लिए हम एग्जांपल्स करने लगे हैं। तो हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज़ 4 × 7 डिवाइडेड बाय 4⁵ और ये हो गया 2⁵2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम डायरेक्टली रूल्स अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा था क्वोशंट रूल के अंदर, जहाँ पर बेसिस सेम हो लेकिन पावर्स जो हैं डिफरेंट हो, तो वो क्या होता है, बेस वन टाइम आ जाती है और जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं। ऐसे ही होता है ना, ठीक है। ये वाला 7 ऐसे ही आ जाएगा नीचे। अच्छा, ये क्यों आया है यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, क्योंकि हमने क्वोशंट रूल में रूल पढ़ा था डिवाइडेड बाय a/n बराबर होना चाहिए am - n के। ये रूल पढ़ा था ना, इस रूल के मुताबिक ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 5 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, an है। अब हमने एक और रूल भी पढ़ा था, जहाँ पर बेसिस डिफरेंट हों लेकिन पावर सेम हो। जब बेसिस डिफरेंट होंगी और पावर सेम होंगी तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि जो बेसिस हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मल्टीप्लाई के साथ आएंगी, और जो ये जो हमारी पावर्स हैं ये कॉमनली बाहर चला जाएगा, तो जो इनकी पावर्स हैं वो कॉमन में आ जाएंगी। ठीक है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था। ये पढ़ा था ना, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट पावर्स आर एक्सपोनेंट्स आर सेम, a/m मल्टीप्लाई बाय b/m when bases are different but powers are same, exponents are same। दिस वन, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 2। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 2 मीन्स 8 कितना टाइम्स यूज़ होगा, 2 टाइम्स यूज़ होगा, इट मस्ट बी 64। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल ख़त्म हुई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 2/5 raised to power -3 into 2/5 raised to power 3 plus 3/5 raised to power 5, 3/5 raised to power -5। ठीक है, हम जितने भी रूल्स पढ़ के आए हैं वो मल्टीप्लाई के पढ़ के आए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के पढ़ के आए हैं। ये प्लस मीन्स ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे फिर इस टर्म को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमने प्रोडक्ट रूल के अंदर पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल में पढ़ा था ना, जहाँ पर बेसिस सेम हो तो वो बेसिस एक दफ़ा आ जाती हैं, और जहाँ उनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हो वो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। यही पढ़ा था ना, ये एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो गए हैं। ये प्लस का साइन मैंने लगाया, ये -3 पहले से ही उसकी पावर में मौजूद था। सेम इसी तरह से ये करती हूँ, 3/5 यहाँ पर आ गए हैं रेज़ टू पावर 5। ये बेसिस जो इनकी सेम थी ना, बेसिस वन टाइम आ जाएंगी और साथ इसके पावर आ जाएगी। ठीक है, ये एक्चुअली इन्होंने होना तो प्लस था, ये कुछ इस तरह से था। मैं यहाँ पर छोटे से बॉक्स में आपको समझा देती हूँ। 1/5 थी, इन्होंने ऐड होना था किससे, -5 से, -5 के साथ ऐड होना था। ठीक है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो दो डिफरेंट साइन होंगे तो आपस में क्या होंगी, माइनस होगा। ठीक है, और ये साथ आ जाएगा, तो 5 - 5 ये दो डिफरेंट टर्म्स थी ना, दो डिफरेंट टर्म्स, तो नंबर से तो आपस में मल्टीप्लाई है ना, 1 × 5 5 आ गया, लेकिन इनके साथ आंसर में साइन कौन सा प्लेस किया जाएगा, 5 का साइन प्लेस किया जाएगा। तो ये देखें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है ना, तो ये वाला 5 एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा था। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ।
2/5। ये -3 था, ये +3, दोनों आपस में कैंसिल हो गए हैं, तो इसकी पावर 0 हो गई। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी -3 +3 था, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। 5 × 0। अब हम पीछे 0 एक्सपोनेंट पढ़ के आए थे कि जिस भी बेस की पावर 0 होगी वो इक्वल टू 1 होगा, तो ये भी इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1, तो इट मस्ट भी इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम एक लास्ट एग्जांपल करके अपना लेक्चर क्लोज करते हैं। -2/7 रेज़ टू पावर 5 इंटू -2/7 रेज़ टू पावर -2 इंटू -2/7 रेज़ टू पावर 2 और एक पावर बाहर आ जाएगी, दैट इज़ -1। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये फ़िलहाल ऐसे ही नीचे उतार लेती हूँ मैं। पहले हमने ब्रैकेट के रूल भी तो पढ़े थे ना, अगर हमें कहीं ब्रैकेट मिल जाए तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। -2। अब मैं इसको सॉल्व करने लगी हूँ। हम पावर रूल पढ़ के आए हैं पीछे। पावर रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पावर ने पावर से मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2/7 जो है इसी तरह से आ जाएगा नीचे, और ये वाली पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर इस पावर के साथ +2 है। हमने पीछे साइन रूल में ये पढ़ा था कि 2 डिफरेंट साइंस होंगे तो साइन जो आंसर है उसमें माइनस का साइन आएगा। ठीक है, और दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जार 2। ठीक है, तो मेरा आंसर देखें, मेरा आंसर आ गया है ऐसे। ठीक, यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो मैं प्रोडक्ट रूल भी लगा सकती हूँ। देखें, बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हों तो क्या होता है, बेस 1 टाइम आ जाती है और पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। इसको देखें, ये 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस माइनस 2 डिफरेंट साइंस होंगे तो आंसर कौन सा आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। मल्टीप्लाई में हम ये रूल पढ़ के आए थे, प्लस माइनस फिर अगेन माइनस। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये हो रहा है 5 - 4। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाता है -2/7 रेज़ टू पावर 1। और किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो हम लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर क्लोज हो जाता है।